सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं गोरखा और ब्रिटिश शासनकाल को एमसीक्यू की फॉर्म में। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। तो अभी तक हमने 2 जो करें वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ पर सवाल आप लोगों के लिए, तो कमेंट में बताना आप लोगों को यहाँ पर कितने जवाब पता थे। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे गोरखा शासनकाल से संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार स्थापित किया था? तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर जो अधिकार स्थापित किया था 1790 में कुमाऊं गढ़वाल पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया था। गोरखाओं और कुमाऊं सेना के बीच 1790 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो गोरखाओं और यहाँ पर कुमाऊं सेना के बीच जो युद्ध हुआ था 1790 में वो हुआ था हवाला बाग का युद्ध। हवाला बाग का युद्ध हुआ था गोरखाओं और कुमाऊं सेना के बीच, जहाँ पर गोरखा जीत गए थे। गढ़वाल पर गोरखाओं का जो पहला आक्रमण होता है किस युद्ध के रूप में माना जाता है वो? तो गढ़वाल पर जो गोरखाओं का पहला आक्रमण होता है वो माना जाता है या फिर जाना जाता है लंगूर गढ़ के युद्ध के नाम से। किस युद्ध में प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो प्रद्युमन शाह जो कि पंवाड़ शासक थे, तो ये खुड़बुड़ा का युद्ध जो कि देहरादून में है ये मैदान, तो खुड़बुड़ा का युद्ध यहाँ पर ये वीरगति को प्राप्त हुए थे 1804 ईस्वी में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब सत्ता स्थापित करी थी? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर सत्ता स्थापित करी थी 1804, जब प्रद्युमन शाह की मृत्यु जाती है। उसके बाद गढ़वाल पर गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र पर लगभग 11 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शासन स्थापित करा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और आप यहाँ पे पूरी तरह से मदद कर सकें। गोरखा जो सेना है तो उसका प्रमुख हथियार क्या था? तो खुंखुरी गोरखा सेना का प्रमुख हथियार हुआ करता था। तो इसको खो कर देना यहाँ पर कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है। तो खुंखुरी गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था। कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन था? तो कुमाऊं पर जब गोरखा आक्रमण हुआ था तो उस वक्त जो नेपाल का नरेश था रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह नेपाल का नरेश था। कब? जब कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण होता है। कब होता है? 1790 में। और 1790 में नेपाल का नरेश कौन था? तो रण बहादुर शाह क्या था? नेपाल का नरेश। और नेपाल का जो नरेश था रण बहादुर शाह, उस वक्त उसको और किस नाम से जाना जाता था? तो स्वामी नूरानंद के नाम से भी उसको जाना जाता था, रण बहादुर शाह को। गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन है? तो यहाँ पर गढ़वाल पूछा गया। तो पहला नेपाली सूबेदार था अमर सिंह थापा, गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार था। गंगोत्री का जो गंगा माता मंदिर है तो ये किसने बनाया था? तो गंगोत्री का गंगा माता जो मंदिर है ये भी अमर सिंह थापा ने बनाया, जो कि गढ़वाल का पहला सूबेदार था। कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था जो कमल शाह कुमाऊं का प्रथम गोरखा सूबेदार था। कुमाऊं व गढ़वाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो कुमाऊं और गढ़वाल का जो अंतिम सूबेदार था वो बामशाह था। बामशाह कुमाऊं और गढ़वाल का अंतिम सूबेदार था। किसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता था? कुमाऊं का चाणक्य जो कहा जाता है वो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने किसे विभीषण की उपाधि दी? तो राहुल सांकृत्यायन ने विभीषण की जो उपाधि दी है वो हर्षदेव जोशी को ही दी है। एटकिंसन ने किसे देशद्रोही कहा है? तो एटकिंसन ने जो देशद्रोही कहा है वो हर्षदेव जोशी को ही कहा है। कवि मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी है? तो कवि मौलाराम ने जो दानवीर कर्ण की उपाधि दी है ये दी है रणजोर थापा को। तो कवि मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि किसको दी? रणजोर थापा को कवि मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपाधि दी। किस व्यक्ति ने किसानों को तकावी ऋण दिया था? तो कौन सा वो व्यक्ति था जिसने किसानों को तकावी ऋण दिया था? तो वो था हस्तिदल चौतरिया ने किसानों को तकावी ऋण दिया था। पीछे से एरोप्लेन जा रहा है तो यहाँ पर आवाज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लेते हैं। तो देखो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने किसानों को तकावी ऋण दिया था? तो किसानों को तकावी ऋण हस्तिदल चौतरिया ने दिया था। मंगल की रात घटनाक्रम का संबंध किससे है? तो मंगल की जो रात घटनाक्रम का संबंध है ये काजी नरसाही से है। तो काजी नरसाही का संबंध है मंगल की रात घटनाक्रम का। तो गोरखाओं की जो आय का प्रमुख स्रोत था, तो गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत था भू राजस्व कर। गोरखाओं की आय का प्रमुख स्रोत था। शायर कर किस प्रकार का कर था? तो जो शायर कर था ये सीमा शुल्क हुआ करता था गोरखा शासनकाल में। शायर कर सीमा शुल्क या फिर सीमा कर हुआ करता था गोरखा शासनकाल में। पुंगड़ी कर क्या था? तो पुंगड़ी कर जो था ये एक भूमि कर था। तो पुंगड़ी कर क्या था? ये एक भूमि कर था। कपड़ों पर लगने वाला कर का क्या कहलाता था? तो कपड़ों पर जो कर लगता था तो उसको तान कर कहते थे। शुभ अवसरों और शादी के समय लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो शुभ अवसरों और शादी के समय जो कर लिया जाता था गोरखा शासनों के द्वारा तो वो था टीका भेंट कर, उस कर का नाम था।
और पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर का नाम क्या था? तो पुत्रहीन व्यक्ति से जो कर लिया जाता था, तो पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था मरोकर, पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाने वाला कर था गोरखा शासनकाल में। गोरखा शासन में छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला जो कर था उसको कहते थे बहता कर। तो गोरखा शासन में छिपाई गई संपत्ति पर लिया जाने वाला कर क्या था? बहता कर। घर ही पीचकर या मोकर किस पर लगाया जाता था? तो घर ही पीचकर या फिर मोकर कर जो लगाया जाता था तो प्रति परिवार पर ये कर लगाया जाता था। गोरखाओं के द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो गोरखाओं के द्वारा दी गई भूमि दस्तूर कहलाती थी। तो गोरखाओं के द्वारा दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो गोरखाओं के द्वारा दी गई भूमि दस्तूर कहलाती थी। गोरखा लोग शिल्पकारों को किस नाम से पुकारते थे? तो गोरखा जो लोग थे ये शिल्पकारों को कामी नाम से पुकारते थे। तो गोरखा लोग शिल्पकारों को किस नाम से पुकारते थे? कामी नाम से पुकारते थे। ढाकचा का संबंध किससे था? तो ढाकचा का जो संबंध है, देखो ये ढाकचा का संबंध वैसे तो ये कहीं पर न्याय व्यवस्था भी यहाँ पर देखने को मिला, कहीं पर सैन्य व्यवस्था का भी यहाँ पे सोर्सों में जानकारी है, लेकिन एक बार आप लोग इस वाले क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। ढाकचा का जो संबंध है वैसे न्याय व्यवस्था से होना चाहिए, लेकिन कहीं मुझे यहाँ पे सैन्य व्यवस्था भी यहाँ पे जानकारी मिली है। तो एक बार आप लोग ढाकचा का जो संबंध है इसका क्रॉस वेरीफाई करके कमेंट में बताना ढाकचा का वास्तविक संबंध किससे है। गोरखाओं की स्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो गोरखाओं की जो स्थायी सेना होती थी उसको जागचा या फिर जागरिया। तो गोरखाओं की जो स्थायी सेना हुआ करती थी तो गोरखाओं की स्थायी सेना को जागचा या फिर जागरिया कहा जाता था। गोरखाओं की जो अस्थायी सेना होती थी उसको ढाकचा या फिर ढाकरिया कहते थे। ढाकचा या फिर ढाकरिया गोरखाओं की अस्थायी सेना को कहते थे। गोरखा काल में विचारी का संबंध किससे था? तो गोरखा काल में जो विचारी का संबंध था ये न्यायाधीश से हुआ करता था। गोरखा काल में विचारी का संबंध न्यायाधीश से था। गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था है गोलादीप व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो गोलादीप जो व्यवस्था थी तो इसको कर्नल गोयन ने समाप्त किया। तो कर्नल गोयन ने जो गोरखाकालीन जो व्यवस्था न्याय व्यवस्था थी गोलादीप, इसको कर्नल गोयल ने समाप्त किया। गोरखाकालीन जो न्यायथड़ा का किला है तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। तो गोरखाकालीन जो न्यायथड़ा का किला है ये अल्मोड़ा में स्थित है। आंग्ल गोरखा युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल गोरखा युद्ध 1814 से लेकर 1816 तक ये युद्ध चला था। 1816 आंग्ल गोरखा युद्ध माना जाता है। खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया? तो खलंगा का जो युद्ध हुआ था देहरादून में आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल जिलेस्पी ने। खलंगा युद्ध में किस ब्रिटिश कमांडर की मृत्यु थी? तो वो था मेजर जनरल जिलेस्पी, जिसकी मृत्यु होती है खलंगा के युद्ध में। संगोली की संधि कब होती है? हस्ताक्षर होता है संगोली की संधि में 2 दिसंबर 1815 में, और जो संधि होती है यानी कि जब इसको पूर्ण मान्यता दी जाती है तो पूर्ण मान्यता इसको दी जाती है 4 मार्च 1816 को। तो संधि कब मानी जाएगी? 1816 को। किस संधि के बाद गोरखा शासन का अंत हुआ था? तो गोरखा शासन का जो अंत हुआ था ये संगोली की संधि के बाद हुआ था, जो कि 4 मार्च 1816 को हुई थी। ब्रिटिश शासन से संबंधित आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न है। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 माना जाता है। ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में कब आधिपत्य स्थापित किया था? तो गढ़वाल और कुमाऊं पर जो आधिपत्य स्थापित किया था तो इन्होंने 1815 में, यानी कि गोरखाओं को हराने के बाद। तो 27 अप्रैल 1815 से गढ़वाल और कुमाऊं पर इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था 27 अप्रैल 1815 से। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त कौन था? तो कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था वो ई गार्डनर था। ई गार्डनर कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1839 में। तो कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब किया जाता है? 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया जाता है। लेकिन एक बार आप लोग इस वाले प्रश्न को भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे डायरेक्ट भी 1815 से जब इनका अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है तो 1815 भी, लेकिन वास्तविक तौर पे शायद कुमाऊं कमिश्नरी का जो गठन होता है 1839 कहीं सोर्सों पर यहाँ जानकारी मिलती है। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। कुमाऊं और गढ़वाल को कब पृथक जिले बनाए गए थे? तो कुमाऊं और जो गढ़वाल है तो कमिश्नरी बनने के बाद 1839 में कुमाऊं और गढ़वाल को पृथक जिले बनाए गए थे। पौड़ी जनपद का गठन कब होता है? तो पौड़ी जनपद का जो गठन होता है 1840 के वक्त होता है पौड़ी जनपद का गठन। पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कब बनाया गया? तो पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1840 में ही बनाया गया था। कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का जो प्रथम भारतीय कमिश्नर था वो मेहता जी थे, KL मेहता जी कुमाऊं के प्रथम भारतीय कमिश्नर थे। तो कुमाऊं के प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे? KL मेहता जी। किसके काल में कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण काल माना जाता? तो हेनरी रैमजे के शासनकाल में
कुमाऊं में ब्रिटिश शासनकाल जब था तो इनका स्वर्णकाल माना जाता था। इनको बेताज बादशाह भी कहा, कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। तो कुमाऊं का बेताज बादशाह किसे कहा जाता था? हेनरी रैमजे को ही कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता था। 1857 की जो क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर था तो हेनरी रैमजे था। 1856 में ये कमिश्नर बनता है तो उस वक्त 1857 की क्रांति में भी कौन था? हेनरी रैमजे था। बैकेट भूमि बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो बैकेट जो भूमि बंदोबस्त हुआ था वो हेनरी रैमजे के ही शासनकाल में हुआ था। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा जेल की जो स्थापना होती है 1816 में होती है। कौन करता है? GW ट्रेल अल्मोड़ा जेल की स्थापना करता है 1816 में। कब होता है? 1816 जो अल्मोड़ा जेल है तो 1816 में इसकी स्थापना होती है। GW ट्रेल करता है। 80 साल भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो GW ट्रेल ने ही 1821 में क्या करा था? 21 या फिर 23? 80 साल जो भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो 1821 या फिर 23 से आप लोग डेट कन्वर्सन कर ईयर कन्फर्म कर लेना। और जो बंदोबस्त ये किया था GW ट्रेल ने ही किया था। किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पटवारी पद का सर्जन किया था? तो पटवारी पद का भी सर्जन GW ट्रेल ने किया था 1819 में। इन्होंने पटवारी पद का सर्जन किया था। GW ट्रेल ने पटवारी पद का 1819 में। और डबल लॉक व्यवस्था किसने लागू करी? तो डबल लॉक व्यवस्था भी किसने करी थी? GW ट्रेल ने ही डबल लॉक व्यवस्था लागू करी थी। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू हुई थी? तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा देखो शुरुआत तो हो जाती है 1816 से और पूर्ण रूप से 1854 तक यहाँ पर हो जाता है। तो संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू हुई? तो 1816 या यहाँ पर ऑप्शन में 1816 तो आप लोग 1816 के साथ ही जाओगे। 1854 होगा तो 1854 में भी यहाँ पे पूर्ण रूप से उत्तराखंड में डाक सेवा लागू हो चुकी थी। दास प्रथा, बाल प्रथा व महिला विक्रय प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय किसे जाता है? तो दास प्रथा, बाल प्रथा और महिला प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय जाता है कर्नल गोयन को। नायक बालिका रक्षा कानून किसने लागू किया था? तो नायक जो बालिका रक्षा कानून था ये NC स्टिफ ने लागू किया था। NC स्टिफ ने। ब्रिटिश काल में प्रथम भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? तो ब्रिटिश काल में प्रथम जो भू बंदोबस्त हुआ था ये गार्डनर के ही शासनकाल में हुआ था। बैकेट भूमि बंदोबस्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो जो बैकेट भूमि बंदोबस्त था तो ये नवा ब्रिटिश भू बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। और भू बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग हुआ, इसीलिए इसे वैज्ञानिक भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। और ये कौन सा है? तो किस भू बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हुआ था? तो ये हुआ था बैकेट भूमि बंदोबस्त में। किस भू बंदोबस्त में भूमि को 5 भागों में बांटा गया? तो भूमि को जो बांटा गया था 5 भागों में तो ये बैकेट भूमि बंदोबस्त में ही भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किस भू बंदोबस्त में हुआ था? तो खसरा जो सर्वेक्षण पद्धति थी तो इसका जो खसरा सर्वेक्षण पद्धति का जो प्रयोग हुआ था तो ये भू बंदोबस्त जो हुआ था ये 8वें भू बंदोबस्त में हुआ था खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग। कुमाऊं गढ़वाली में सबसे पहली जेल कब स्थापित हुई? तो 1816 में। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल स्थापित जो होती है 1816 तो पहले अल्मोड़ा में स्थापित होती है। और पौड़ी जेल जो बनती है 1821 में बनती है। पौड़ी जेल की स्थापना 1821 और अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 में होती है। उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली किन 2 स्थानों के बीच स्थापित हुई थी? तो गार्डनर ने शुरू करी थी अल्मोड़ा से श्रीनगर। तो अल्मोड़ा से श्रीनगर 1815 या फिर 16 में। तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है? तो गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना होती है। कुली एजेंसी की स्थापना किसने की थी? तो कुली एजेंसी की जो स्थापना करी थी जोत सिंह नेगी ने करी थी। तो कुली एजेंसी की स्थापना किसने करी थी? जोत सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना करी थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की जो स्थापना होती है 1916 ईस्वी में होती है। गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा नामक स्थान पर किसने की? तो गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में होता है। 1937 में चनौदा नामक स्थान पर कौन करता है? शांतिलाल त्रिवेदी जी। शांतिलाल त्रिवेदी जी गांधी आश्रम की स्थापना करते हैं चनौदा नामक स्थान पर। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन होता है 1921 में होता है। और 1921 में ही क्या होता है? पौड़ी जेल का स्थापना होती है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब होता है? 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना होती है। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना कब हुई थी? तो 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नैनीताल में मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना हुई थी 1858 में। उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो उत्तराखंड का जो प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था तो 1905 में उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा जो अखबार था इसकी स्थापना 1871 में होती है। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के जो पहले संपादक थे ये बुद्धि वल्लभ पंत जी। अल्मोड़ा अखबार जो कि 1871 से शुरू होता है इसके पहले संपादक थे। और अंतिम कौन थे आपको मुझे कमेंट में बताना है।
गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा कब करी? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो उत्तराखंड की यात्रा करी थी 1915 ईस्वी में करी थी। 1915 में गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड की यात्रा करी थी। और गांधी जी ने 1915 में किस मेले के दौरान हरिद्वार की यात्रा करी थी? तो जब भी कुंभ का मेला था तो 1915 में इन्होंने हरिद्वार की यात्रा करी थी। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जो वन विभाग है तो ये 1864 ईस्वी में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जो वन विभाग है इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो यहाँ पे प्रथम महानिरीक्षक पूछे गए भारतीय वन विभाग जिसकी स्थापना होती है 1864 में, तो वो थे डिटरेज ब्रेंडिस। भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे। 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। टिहरी में वन विभाग की स्थापना कब होती है? तो टिहरी में जो वन विभाग की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय नैनीताल को किसने बनाया? तो कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय तो नैनीताल को किसने बनाया था? तो ये बनाया था ब्रिटेन ने, J.N. ब्रिटेन ने कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय नैनीताल को बनाया था। किसने? कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय नैनीताल को किसने बनाया? तो ये J.N. ब्रिटेन ने बनाया था। और गोरखाओं की आय का जो मुख्य स्रोत था वो सभी को पता है, भू राजस्व इनकी आय का मुख्य स्रोत था। गोरखा शासन में सैन्य व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरखा शासन में सैन्य व्यवस्था को जागरी के नाम से जाना जाता है। जागरी और यहाँ पर जो डाकचा तो ये स्थायी जो हुआ ये जागरी होते हैं और अस्थायी जो सेना थी डाकचा है। तो एक बार आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न को भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए। पंचशाला भूमि बंदोबस्त को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पंचशाला जो भूमि बंदोबस्त है तो इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। पंचशाला जो भूमि बंदोबस्त है इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं कमिश्नरी के गठन के समय कमिश्नर कौन था? कुमाऊं कमिश्नरी के गठन के समय जो कमिश्नर था तो कुमाऊं कमिश्नरी के गठन के समय कमिश्नर कौन था? तो यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नरी की बात हो रही है और कमिश्नर के बारे में पूछा गया तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन कुमाऊं कमिश्नरी के गठन के समय कमिश्नर था जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन। और ज़मीन जायदाद से संबंधित कर क्या कहलाता था? तो ज़मीन जायदाद से जो संबंधित कर होता था पंगड़ी कर, वो कहलाता था ज़मीन और जायदाद से संबंधित। पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? तो पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाने वाला जो कर था वो दियो कर पहाड़ी पशुचारकों से लिया जाता था। कवि मोलाराम ने किस गोरखा सूबेदार के दरबार में थे? तो ये थे रणजोर थापा के दरबार में। किस ब्रिटिश कमिश्नर ने गोलदीप व्यवस्था को समाप्त किया था? तो कर्नल गोयल ने जो यहाँ पे गोलादीप व्यवस्था थी इसको समाप्त किया था। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं परिषद पूछा गया यानी कि 1916। तो उस वक्त कौन था 1916 में? तो पी विडम। कुमाऊं परिषद पूछा है तो कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं जो यहाँ पे कमिश्नर था तो पी विडम। एक बार इसको भी आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पी विडम था या फिर ट्रेल था। इसमें आप लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई इसको करा लीजिए और कमेंट में बताना। किस गोरखा सूबेदार ने गंगोत्री का गंगा माता का मंदिर बनाया था? तो यह अमर सिंह थापा ने बनाया था। उत्तराखंड में दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध 1836 में लगाया था। कर्नल जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे ये करा था क्या करा था गोलादीप व्यवस्था यानी कि कर्नल गोयन जो थे इन्होंने यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया दे दिया था दास्ता पर 1836 में। और गोरखाओं ने गढ़वाल क्षेत्र पर 1804 से कब तक राज्य किया? 1815 तक, जब तक ब्रिटिश शासन शुरू नहीं होता है। गोरखा काल में अभिचारी का संबंध किससे था? तो गोरखा काल में जो अभिचारी था ये अधिशासक से इसका संबंध था और विचारी का जो संबंध था वो न्यायाधीश था। अभिचारी का संबंध अधिशासक से था और विचारी का संबंध न्यायाधीश से था। गोरखाओं ने गढ़वाल पर किस मैदान में युद्ध के बाद सत्ता स्थापित करी थी? तो गोरखाओं ने गढ़वाल पर जो खुड़बुड़ा मैदान था जहाँ पर प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी 1804 में, तो फिर इन्होंने यहाँ पे गढ़वाल पर शासन शुरू कर दिया था। किस भूमि बंदोबस्त को भूमि को तालाब उपराउ द्वयम कंटीली और इसराइल में बांटा गया था? तो बैकेट जो भूमि बंदोबस्त था उसके अनुसार। गढ़वाल में जागचाई का संबंध किससे? तो स्थायी जो सेना होती थी वो क्या कहलाती थी? जागचा कहलाती थी। और कुमाऊं में गोरखा शासन की स्थापना के समय कौन सा शासक मारा गया था? तो यहाँ पे शासक मारा गया था कुमाऊं में तो महेंद्र चंद जो था 1790 में ये मारा गया था। हवालाबाग का जो मैदान था। गोरखा काल में जानिया सुनिया कर का क्या अर्थ है? तो राज्य या कर्मचारियों से लगान के बारे में पूछने पर लिया जाने वाला जो कर था वो जानिया सुनिया कर था। तो ये आपके 100 से अधिक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।